Welcome back to the YouTube channel JK Paramedical Info. Here we came up with the new video. इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे जेके बोपी के आने वाले 2024 में एग्जामिनेशंस की और डिफरेंट जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल एज वेल एज नर्सिंग कोर्सेज हैं उनमें कब कब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होंगे, ठीक है, और कब आपका जो है एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको मैं बता दूँ, जेके बोपी आपकी जो है वो एक एजेंसी है जिसके थ्रू आपके जो हैं वो डिफरेंट आप जितने भी जम्मू कश्मीर में एज वेल एज लद्दाख में आपके पैरामेडिकल कोर्सेज़, आपके नर्सिंग कोर्सेज़, आपका बीएससी नर्सिंग या फिर डिग्री कोर्सेज़ जितने भी हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेनी है आफ्टर 10th आफ्टर 12th, ठीक है, अलग अलग सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, सभी बातें डिस्कस करेंगे आगे। आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो है वो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू उसके बाद में आपकी जो है एडमिशन मिलती है। सिलेक्शन आपकी कुछ जो आपके कोर्सेज हैं उनमें आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है जेके बोपी के थ्रू, और कुछ जो पोस्टें हैं उन पर 12th के मेरिट के हिसाब से जो है वो आपको सिलेक्शन मिलती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में, लास्ट ईयर कितनी थी, ये सब बातें जब जब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, ई वोचर जैसे जैसे जेके बोपी का आता जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म हम करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपका जो बीएड कश्मीर का है, ठीक है, इससे हमारा कोई अभी फ़िलहाल कंसर्न नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो आफ्टर 12th जो आप अभी कैंडिडेट 12th में है अभी अपना एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए, आपकी 12th क्लियर आउट नहीं भी होती है तब भी आपके फॉर्म जो हैं वो उससे पहले ही अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी आपके जो सबसे पहले डेट ऑफ आपकी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है यहाँ पर, टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्रेंस की हो, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन की है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के आपके जो है वो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो 26 मार्च से आपके जो है ये फॉर्म अप्लाई होना कब तक चलेंगे, 10th ऑफ द अप्रैल तक, ठीक है। इसका जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका 5 मई को जो है वो आपका कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ये टेंटेटिव होता है, चेंज भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है, ठीक है। और रिजल्ट इसका विद इन 10 डेज आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो है वो आपका बी फार्मेसी, 12th के बाद बी फार्मेसी आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर आपका जो है वो कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें कि आफ्टर 12th जिन कैंडिडेट्स के भी पीसीबी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है वो लास्ट ईयर आपकी जो है वो सिलेक्शन 12th के परसेंटेज के हिसाब से हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें आपको कम ही देखने को मिलते हैं बट प्राइवेट कॉलेजेस इसमें हैं, उसकी भी अच्छी खासी सीटें आपको 200 प्लस देखने को मिल जाती हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो बी फार्मा के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, देन आपका जो है वो 16 अप्रैल तक जो है वो इसके आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, ये लास्ट डेट है 16 अप्रैल की। इसके बाद में आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 19th ऑफ द मई को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा टेंटेटिव डेट है। इस बार जेके बोपी में एक बड़ा अपडेट है, पहले जो है आपका 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज होता था जिसमें कि आपका जीएनएम और एएनएम कोर्स प्लस आपका जो है यहाँ पर 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें कि मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज हैं ये सभी कंबाइन होते थे, बट इस बार जो है वो जेके बोपी ने अलग कर दिया है। इस बार जो जीएनएम एएनएम कोर्स है यानी कि जो नर्सिंग कोर्स है उसको अलग कर दिया गया है। इसके लिए आपका जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका फिलअप स्टार्ट होंगे, वो आपके स्टार्ट होंगे 18th ऑफ द अप्रैल से, और आपका जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी 2 ऑफ द मई रहेगी। इसका जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाने की डेट यहाँ पर मेंशन है वो है आपकी 26 ऑफ द मई की, ठीक है। देन हमारे पास 5th नंबर पर आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट ने अपनी जीएनएम कंप्लीट कर ली है, ठीक है, उनके पास में रजिस्ट्रेशन है, डिप्लोमा है, वही कैंडिडेट फर्दर पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं। पोस्ट बीएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कोई भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट पोस्ट बीएससी करना चाहता है 2 ईयर की रहती है ये आफ्टर जीएनएम, ठीक है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19th ऑफ द अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 3 मई, और इसका एंट्रेंस कंडक्ट लास्ट ईयर भी हुआ था, इस ईयर भी एंट्रेंस ही कंडक्ट होगा। आपकी जो 2 ऑफ द जून इसकी एंट्रेंस की जो है वो डेट है, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास आती है जीएनएम लेटरल एंट्री। जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए जो कैंडिडेट
अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, इसकी एलिजिबिलिटी रहती है आपकी जिन कैंडिडेट ने भी फीमेल मल्टीपर्पज़ या फिर मेल मल्टीपर्पज़ किया है, FMPHW, ठीक है, या फिर आपके पास में MMPHW, ठीक है। ये दो कोर्सेज़ होते हैं जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद ये दो कोर्सेज़ किए हैं उनको जो है वो GNM लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलती है। GNM लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए, जिसके बाद आपकी जो है वो GNM आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है, आपको सेकंड ईयर के एग्जाम और थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन देने होते हैं और आपकी GNM कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ आफ्टर 10th होता है, वो ये 18 मंथ का जो है वो आपका कोर्स रहता है, ठीक है। इसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे लेटरल एंट्री के 4th ऑफ द मई से, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 18th ऑफ द मई। इसका एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट कराने के चांसेस जो है वो आपके 16th ऑफ द जून रहने वाले हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें कि फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़। जिन कैंडिडेट के पास 12th नहीं है, जो कैंडिडेट आफ्टर 10th मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़। गर्ल्स के लिए फीमेल मल्टीपर्पज़ का कोर्स होता है, बॉयज़ के लिए मेल मल्टीपर्पज़ होता है, ठीक है। दोनों ही जो है वो इसके बाद में GNM के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्सेज। देन इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, डेट इसकी आपकी 7th ऑफ द मई से, देन इसकी लास्ट डेट रहेगी 21st ऑफ द मई, ठीक है। इसका अगर एग्जामिनेशन जो है वो इसके लिए नोटिफाई सेपरेटली किया जाएगा, अलग से नोटिफिकेशन आएगी, रिजल्ट भी इसका विद इन 10 डेज सबका मेंशन है, ठीक है। देन MSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लिए मैं बता दूं वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास BSc नर्सिंग है, BSc के बाद वो MSc करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं नर्सिंग में, ठीक है। वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं MSc नर्सिंग कोर्स के लिए, और या फिर जिन कैंडिडेट ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है अपनी, वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा है, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 21st ऑफ द मई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 4th ऑफ द जून, और इसका जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा वो आपका 30 जून को कंडक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये BTech इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का है। हमारे लिए यहाँ पर है आपका 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें कि आपका मेडिकल असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, ECG, डेंटल, एक्सरे, OT, ये सभी कोर्सेज इसमें आते हैं। और इसमें इंक्लूडेड होता है हमारा एक कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स, जो कि सिक्किम्स आपका शेर कश्मीर जो होता है आपका सिक्किम सोरा में होता है, ठीक है, श्रीनगर में, वहाँ पर इस 2 ईयर का आपका जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का रहता है कोर्स। और इसका सिर्फ एक ही जगह पे आपको कॉलेज मिलेगा, सिक्किम श्रीनगर में ही, बाकी ऑल ओवर द JK कहीं भी इसका जो है वो कॉलेज नहीं है, ठीक है। इसके आपको 12th बेस पैरामेडिकल के लिए जो कैंडिडेट 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट, एक्सरे, डेंटल, ECG, एनेस्थीसिया, ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीटें होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8th ऑफ द जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और 22 ऑफ द जून को आपका इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए भी एंट्रेंस के लिए नोटिफाई सेपरेटली, लास्ट ईयर जो है वो आपका 12th के ही मेरिट पर जो है वो आपको सीट्स मिली थी, और इसकी जो है वो नोटिफाई आपको सेपरेटली किया जाएगा, अलग से नोटिफिकेशन आएगी। देन इसके बाद में MSc टेक्नोलॉजी कोर्स, ठीक है। BSc टेक्नोलॉजी करने के बाद अगर आपको MSc करना चाहता है सिक्किम श्रीनगर में, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून को स्टार्ट होंगे, और 4 जुलाई को इसके लास्ट डेट है, और इसका जो एंट्रेंस है वो आपका 28 जुलाई को कंडक्ट होने के चांसेस हैं। इसके बाद में बी आर्किटेक्टर, ठीक है, और उसके बाद में MBBS, BDS, आयुष, PPT, DDH, DMM, ये सब आपका जो है वो नीट के हिसाब से NTA का जब रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आपका होता है, ठीक है। MD, MS और MDS कोर्सेज़ के लिए ये सब भी आपका गवर्नमेंट के हिसाब से NEB के जब एग्जामिनेशन होते हैं तब ये होता है। MD, MS आयुर्वेदा में ये भी जब NTA का एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद ही इसका फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है अपने अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन डेट्स को जो है वो सेव करके रख ले। एक फर्दर आपको एडवांस नोटिस मिल चुका है कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा क्या एलिजिबिलिटी है सभी बता दिया। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।